आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में। कंडीशनल सेंटेंसेस का मतलब होता है शर्त सूचक वाक्य, यानी कि ऐसे वाक्य जिन वाक्यों में किसी कार्य का होना किसी शर्त पर निर्भर करे। अगर कोई शर्त पूरी होती है तो ही वो काम संभव हो पाएगा। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, अगर मेहनत करोगे तो सफल होगे। इस वाक्य के अंदर सफल होना मेहनत करने पर निर्भर करता है, तो इस वाक्य में एक शर्त बताई गई है कि अगर मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। ये एक कंडीशनल सेंटेंस कहलाता है। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। इसी प्रकार अगर मैं दिल्ली आऊँगा तो तुम्हें कॉल कर लूँगा। यहाँ पर मेरे कॉल करना डिपेंड करता है कि मैं पहले दिल्ली आ जाऊं, तो ये कंडीशनल सेंटेंस हुआ। इसी प्रकार अगर मैंने तुम्हें देखा होता तो मैं गाड़ी रोक देता। यहाँ पर गाड़ी रोक देना तुम्हारे देखे जाने पर निर्भर करता है, तो ये भी एक कंडीशनल सेंटेंस हुआ। अब देखिए, इस प्रकार के वाक्यों की इंग्लिश बनाने के लिए इन वाक्यों को दो भागों में तोड़ा जाता है। एक होता है इफ क्लॉज और एक होता है मेन क्लॉज। इफ क्लॉज का मतलब होता है वाक्य का वो हिस्सा जिस हिस्से में कोई शर्त बताई जाती है, और मेन क्लॉज का मतलब होता है वाक्य का वो हिस्सा जिसमें ये बताया जाता है कि शर्त पूरे होने पर क्या किया जाएगा। तो जो वाक्य अभी हमने देखे, इन वाक्यों में इफ क्लॉज और मेन क्लॉज को इस प्रकार बांटा जा सकता है। इस प्रकार के वाक्यों की इंग्लिश इफ, अनटिल, अनलेस, प्रोवाइडेड, एज सून एज और व्हेन की सहायता से बनाई जा सकती है, जिसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना के समझा दूंगा, क्योंकि अपने आप में काफ़ी डिटेल्ड टॉपिक है। अब देखिए, इनकी सहायता से हम वाक्य कैसे बना सकते हैं। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि कंडीशनल सेंटेंस के हमेशा दो पार्ट होते हैं, एक होता है इफ क्लॉज और एक होता है मेन क्लॉज। अब अगर मैं आपको ओवरऑल बताऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि इफ क्लॉज के अंदर सिंपल प्रेजेंट टेंस का जब यूज़ किया जाता है तो मेन क्लॉज में विल का यूज़ किया जाएगा, और अगर इफ क्लॉज में सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ किया जाता है तो मेन क्लॉज वुड की सहायता से बनेगा, और अगर इफ क्लॉज पास्ट परफेक्ट की सहायता से बनता है तो मेन क्लॉज में वुड हैव का यूज़ किया जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि ये सिचुएशन कैसे बनती है जब आप इफ़ क्लॉज और मेन क्लॉज इस प्रकार से यूज़ लेंगे। तो देखिए, कंडीशनल सेंटेंसेस में आमतौर पर तीन प्रकार के टाइप्स हो सकते हैं। सबसे पहले होता है टाइप 1, जिसका नाम हो सकता है ओपन कंडीशन। ओपन कंडीशन से हमारा मतलब है, जैसे कि मान लीजिए वाक्य है, यदि तुम उसे बुलाओगे तो वह आएगी। यानी कि आप किसी व्यक्ति के सामने एक शर्त रखते हो और ये कहते हो कि अगर ये शर्त पूरी होगी तो ये काम होगा। इसे ओपन कंडीशन कहा जाता है। इस प्रकार के वाक्य अगर आपको दिए जाएं तो उनकी इंग्लिश बनाने के लिए हम इफ़ क्लॉज में हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ लेते हैं और मेन क्लॉज में विल आता है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊं, अगर मान लीजिए वाक्य है यही, यदि तुम उसे बुलाओगे तो वह आएगी, तो इसकी इंग्लिश बन सकती है इफ़ यू कॉल हर शी विल कम। यहाँ इफ़ क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस इफ़ यू कॉल हर का यूज़ हुआ है, और वाक्य के दूसरे हिस्से में विल का यूज़ किया गया है, शी विल कम। तो ये एक ओपन कंडीशन को बताता है। यहाँ हमें एक बात का खास ध्यान रखना है कि हिंदी में इस वाक्य के दोनों हिस्से फ्यूचर टेंस में सुनाई देते हैं। यदि तुम उसे बुलाओगे तो वह आएगी, ये दोनों हिस्से फ्यूचर टेंस में सुनाई दे रहे हैं, लेकिन इंग्लिश बनाते वक्त हम वाक्य का एक हिस्सा इफ़ क्लॉज सिर्फ प्रेजेंट टेंस में बोल सकते हैं और वाक्य के दूसरे हिस्से में फ्यूचर टेंस के तौर पे विल का यूज़ कर सकते हैं। दोनों हिस्से फ्यूचर टेंस में नहीं बोले जाते। कुछ और एग्जाम्पल से हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए वाक्य है, अगर मैं दिल्ली आऊँगा तो तुम्हें कॉल कर लूँगा, या फिर मान लीजिए वाक्य है, मैं उसकी मदद करूँगा बशर्ते वह मुझसे मदद मांगे। तो ये दोनों ही वाक्य ओपन कंडीशन के कहे जा सकते हैं। अब देखिए, इनकी इंग्लिश हम कैसे बना सकते हैं। पहला वाक्य है, अगर मैं दिल्ली आऊँगा तो तुम्हें कॉल कर लूँगा। यहाँ पर हम इफ़ क्लॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे, इफ़ आई कम टू दिल्ली, और मेन क्लॉज में विल का यूज़ करेंगे, आई विल कॉल यू। इफ़ आई कम टू दिल्ली आई विल कॉल यू। इसी प्रकार आई विल हेल्प हर,
प्रोवाइडेड शी आस्क्स फॉर इट, यहाँ पर हमने इफ़ क्लॉज को बाद में लिखा है और विल वाले हिस्से को पहले लिख दिया है। तो ये वाक्य भी ओपन कंडीशन के तहत बनाए जा रहे हैं। अब हम लेते हैं दूसरी प्रकार का वाक्य जिसे कहा जाता है इमेजिनरी कंडीशन। इमेजिनरी कंडीशन से मतलब है एक ऐसा वाक्य जिसमें हम किसी ऐसी कंडीशन की बात कर रहे हैं जो सिर्फ इमेजिनेशन में कही जा रही है। जैसे कि यदि तुम उसे बुलाओ तो वह आए। तो यहाँ पर हम इमेजिन कर रहे हैं कि अगर मान लो तुमने उसे बुला लिया है तो वो हो सकता है आ जाए। तो ये एक इमेजिनेशन है। इस प्रकार के वाक्य की अगर आपको इंग्लिश बनानी है तो आप वाक्य के इफ़ क्लॉज वाले हिस्से में हमेशा सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे और वाक्य के मेन क्लॉज वाले हिस्से में वुड का यूज़ किया जाएगा। तो इंग्लिश बन जाएगी इफ़ यू कॉल्ड हर शी वुड कम। यहाँ पर इफ़ क्लॉज में कॉल्ड हर यानी कि सिंपल पास्ट टेंस है, शी वुड कम यहाँ पर वुड का यूज़ किया गया है। जैसे हम कुछ और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मान लीजिए वाक्य है अगर मेरे पास पैसे हो तो मैं तुम्हें दे दूं। यहाँ पर हम सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं कि अगर मेरे पास में होते पैसे तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। इसी प्रकार मान लीजिए वाक्य है अगर मेरे पास कार हो तो मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दूं। इन दोनों ही वाक्यों में हम कुछ इमेजिन कर रहे हैं। तो इसकी इंग्लिश हम लोग इसी प्रकार बना सकते हैं इफ़ आई हैड मनी आई वुड गिव इट टू यू, या फिर इफ़ आई हैड कार आई वुड ड्रॉप यू टू स्कूल। इन दोनों ही वाक्यों में इफ़ आई हैड मनी, इफ़ आई हैड कार का यूज़ किया गया है। यहाँ पर हैड, हैज़ और हैव की सेकंड फॉर्म के तौर पर यूज़ किया गया है, यानी ये सिंपल पास्ट टेंस हुआ और वाक्य के दूसरे हिस्से में वुड का यूज़ किया गया है। तो ये हो गई इमेजिनरी कंडीशन। इसके बाद में तीसरा टाइप होता है अनफुलफिल्ड कंडीशन। अनफुलफिल्ड कंडीशन का मतलब होता है कि अगर किसी वाक्य में हम किसी ऐसी कंडीशन की बात करें जो पूरी नहीं हुई हो, जो अभी तक अनफुलफिल्ड हो, जो पूरी नहीं की जा सकी हो। जैसे मान लीजिए वाक्य है यदि तुमने उसे बुलाया होता तो वह आ जाती। इसका मतलब ये हुआ कि तुमने उसे बुलाया ही नहीं और वह भी आई नहीं। तो यहाँ पर एक ऐसी स्थिति है जो पूरी नहीं हो पाई थी, इसे अनफुलफिल्ड कंडीशन कहा जाता है। इस प्रकार के वाक्य की इंग्लिश बनाने के लिए इफ़ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाता है और वाक्य के दूसरे हिस्से में वुड हैव का यूज़ किया जाता है। जैसे इस वाक्य की इंग्लिश बनाई जा सकती है इफ़ यू हैड कॉल्ड हर शी वुड हैव कम। तो यहाँ पर हमने जो शर्त वाला हिस्सा है इफ़ क्लॉज, यहाँ पर हैड कॉल्ड लिखा है जो पास्ट परफेक्ट टेंस हुआ और वाक्य के दूसरे हिस्से में शर्त पूरी होने पर क्या होगा, वहाँ पर वुड हैव का यूज़ किया है। इफ़ यू हैड कॉल्ड हर शी वुड हैव कम, अगर उसे बुलाया जाता तो वह आती। ये एक अनफुलफिल्ड कंडीशन का एग्जाम्पल हुआ। इसी प्रकार देखिए, मान लीजिए वाक्य है अगर मैंने तुम्हें देखा होता तो मैं गाड़ी रोक देता, या फिर अगर मुझे पसंद आती तो मैं वह घड़ी खरीद लेता। इसी आधार पर इनकी इंग्लिश बनाई जा सकती है इफ़ आई हैड सीन यू आई वुड हैव स्टॉप्ड द कार। इफ़ आई हैड सीन यू, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन, यानी कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस हुआ और वाक्य के दूसरे हिस्से में वुड हैव स्टॉप्ड द कार आ गया है। इसी प्रकार आई वुड हैव बॉट द वॉच इफ़ आई हैड लाइक्ड इट। यहाँ पर हमने इफ़ क्लॉज वाला हिस्सा वाक्य में पीछे की ओर लिख दिया है, तो वहाँ पर तो हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस आई हैड लाइक्ड इट और वाक्य के मेन क्लॉज के अंदर वुड हैव का यूज़ किया गया है। तो ये हो गई अनफुलफिल्ड कंडीशन। तो ये 3 प्रकार की कंडीशन से कंडीशनल सेंटेंस बनाए जाते हैं। आई होप मैंने आपको काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में ये चीज़ समझाई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं और इस प्रकार की जो वीडियो बनाऊँ वो आप तक पहुँचते रहें। थैंक यू सो मच।